गाइस, क्या आपने कभी सोचा कि ब्रह्मा को बूढ़ा क्यों दिखाया जाता है तस्वीरों में? क्या वो शुरू से ही वैसे थे? चलिए इसके पीछे की पूरी घटना को ब्रह्म वैवर्त पुराण के द्वारा समझते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो वीडियो पे नहीं हो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी शुरू से ऐसे नहीं थे। उनका युवा की तरह आकर्षक और सुंदर शरीर था। एक बार ऐसा हुआ कि उनका मनमोहक रूप देखकर स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मोहिनी ब्रह्म पर मोहित हो गई। उसके मन में ब्रह्मा जी को पाने की बहुत इच्छा थी। उसने बहुत कोशिश की, और लेकिन बाद में वो सारी कोशिश बेकार गई। फिर उसने सोचा मुझे ब्रह्मा जी के पास ही जाना पड़ेगा, तभी कुछ काम चलेगा। वो वहाँ पर जा पहुँची। उस वक्त ब्रह्मा जी समाधि में लीन थे। मोहिनी जानती थी कि अगर उनकी समाधि तोड़ी तो शाप लग सकता है, इसलिए वो उनके पास ही आसन लगाकर बैठ गई। समाधि पूरी होने के बाद जब ब्रह्मा जी ने आँख खोली तो उन्होंने सामने देखा कि ये अप्सरा बैठी है। उन्होंने हचकचाकर पूछा कि देवी, आप स्वर्ग छोड़कर यहाँ क्यों आकर बैठी हैं मेरे समीप? मोहिनी बोली, हे ब्रह्मदेव, मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि मैं आपसे प्रेम करूं। अब तो मेरा मन तन आपके प्रेम में समर्पित है। कृपया मुझे प्रेम दान करें। एक क्षण के लिए ब्रह्मा जी भी मोहिनी की सुंदरता पर डगमगाए, लेकिन प्रभु की याद करके उन्होंने अपने मन को शुद्ध कर लिया। फिर कुछ देर बाद बोले, आप अपनी वासना को कंट्रोल करें। ब्रह्मा जी उसे तरह तरह के उपदेश देने लगे कि आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सकती हैं। उधर ब्रह्म जी ज्ञान के साथ साथ अपनी भी तारीफ किए जा रहे थे। इधर मोहिनी उन्हें रिझाने में लगी हुई थी। वो स्वर्ग की अप्सरा थी, उसके पास सम्मोहन विद्याएं भी थीं। उसने अपनी विद्याओं का प्रयोग करके वो उनकी गोद में जा बैठी। ब्रह्मा जी घबरा गए और वे लगातार श्री हरि का नाम जपते रहे। उसी समय सप्त ऋषि भी ब्रह्मलोक में आ गए। जब उन्होंने मोहिनी को गोद में बैठे देखा तो उन्होंने पूछा कि मोहिनी है क्यों बैठी है? तब ब्रह्म जी बोले, ये यहाँ नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते थक गई थी तो जरा सुस्ताने के लिए यहाँ बैठ गई है। कोई और बात नहीं है, मैंने इसे पुत्री भाव से ही देखा है। लेकिन सप्त ऋषि समझ गए थे कि मामला क्या था। सप्त ऋषियों को ब्रह्म जी की पुत्री वाली बात पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ब्रह्म अपनी काम वासना को कंट्रोल कर रहे थे और वो ये दिखा रहे थे। मोहिनी बोली, ब्रह्म जी, मैं आपसे अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहती थी। मैं इसलिए यहाँ पर आई थी और आपने मुझे बेटी कह दिया। आपको बहुत घमंड है ना? आपने मेरे सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया। फिर मोहिनी वहाँ से पैर पटक कर चली गई। ब्रह्मा जी को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ और वो थोड़ी देर बाद विष्णु जी के पास गए। सब आप बीती सुनाई। उन्हें थोड़ी देर वहाँ पे बैठे थे, इतनी देर में ही यहाँ विष्णु जी की गेट पर उनके दरबार पर जो द्वारपाल होता है वहाँ मिलने एक 6-7 मुख वाले ब्रह्मा जी आए। उन्होंने देखा कि इतने मुंह वाले ब्रह्मा जी और मुझसे इतने महान, इतने सरल स्वभाव के हैं। इस चीज़ को देखकर उनका घमंड टूट गया। फिर विष्णु जी बोले, जाओ गंगा जी में इस पाप को धोकर आओ। तो गाइस, ये वो कहानी थी कि आखिर उन्हें बूढ़ा क्यों दिखाया जाता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।